कौशल्या जी सुनती है, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। माता कौशल्या ने कहा, राम ये वन कितना भाग्यशाली है और ये अयोध्या कितना अभाग्यशाली है। बड़े भाग्य अवधाया कितना भाग्यशाली है जहाँ पर आप जाकर विराजमान हो। राम जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, बहुत आनंद की बात है, हमें वन का राज्य मिल रहेंगे। भैया कौशल्या जी ने आज्ञा दे दी है। वहाँ से राम जी चलते हैं, पिताजी के पास में जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। अब जब पिताजी के पास में आज्ञा लेने के लिए पहुँचते हैं, इधर सीता जी को मालूम चली राम जी वन की ओर जा रहे हैं। सीता जी ने भी आज्ञा लेकर के तैयार हो गए। राम जी समझाते हैं, मैया सीता जी को, देखो देवी, आप यही अयोध्या में रह करके हमारे माता पिता का देख रेख करना, आप यही रह करके इनकी सेवा करना। लेकिन राम जी समझाते हैं, फिर भी सीता जी ने कहा कि आप ही बताओ, नदी बीन और जिस प्रकार से अगर स्त्री के पास में उनके पुरुष नहीं विराजमान है तो स्त्री शोभा नहीं देती, वैसे ही जिस प्रकार से अगर मैं आपके साथ में विराजमान नहीं रहूं तो हमें शोभा नहीं देगी। इसलिए मैं आपके साथ में ही चलूंगी, क्योंकि वहाँ जैसे रहना पड़े। और एक स्त्री को चाहिए, अगर पति सुख में है तो पत्नी को भी उसी स्थिति में रहनी चाहिए। पति दुख में है तो पत्नी को भी दुख में रहनी चाहिए। ऐसा ना कि पति दुख में है तो पत्नी कहे, नहीं पैसे नहीं है फिर भी हमें साड़ी खरीदनी है, पैसे नहीं है फिर भी हमें गहने खरीदने हैं, सोने चांदी खरीदने हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसा पति का समय चल रहा हो, पत्नी को उस स्थिति में साथ देने चाहिए। तो राजा दशरथ जी को समझाते हुए भैया सीता जी को समझाते हैं। सीता जी को जब समझाते हैं, सीता जी ने कहा, प्रभु मैं तो साथ ही चलूं। वहाँ से भैया सीता भी तैयार हो गई। अब जब लक्ष्मण जी को मालूम चले, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं भी साथ में चलूंगा। मुखिया जी नंद को बिहार जी ने प्रभु के चरणों में बहुत बहुत दान आए हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ऐसे ही आनंद के साथ में आगे बढ़ते रहे, खूब आनंद के साथ में प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। बोलिए राधे रानी सरकार की। आवाज इतने धीरे धीरे क्यों आ रही है? भूख लग गई क्या? कल भंडारे में भोजन किए थे इसलिए आवाज ज्यादा आ रही थी, आज भोजन नहीं किए इसलिए आवाज कम आ रही है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।